भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट कहानी अब शायद अपना अगला बड़ा अध्याय लिखने वाली है। इंडोनेशिया ने आधारिक रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की इच्छा प्रकट की है, जो भारत के सबसे उन्नत और सफल जॉइंट वेपन सिस्टम में से एक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में लखनऊ में उसकी पुष्टि की। तो आइए देखें इंडोनेशिया क्यों ब्रह्मोस चाहता है और इससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडोनेशिया ने इंडो रशियन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक अनुरोध किया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़े ब्रेक थ्रू में से एक हो सकता है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि इंडोनेशिया ने लखनऊ ब्रह्मोस फैसिलिटी में निर्मित सिस्टम्स की मांग की है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली और जकार्ता के बीच सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। एग्रीमेंट तैयार है, सिर्फ रशिया की अंतिम सहमति का इंतजार है। इसके क्लियर होते ही इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा देश होगा जो ब्रह्मोस खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की वैश्विक डिमांड अचानक से बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। वियतनाम लगभग $700 मिलियन के सौदे के करीब है, तो वहीं इंडोनेशिया $450 मिलियन की डील पहले ही कर चुका है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिलीपींस ने 2023 में 3 कोस्टल ब्रह्मोस बैटरी के लिए $375 मिलियन की डील साइन की, जिसने मनीला की मैरीटाइम डिफेंस को मजबूत किया। इंडोनेशिया की डील वही पैटर्न दोहराएगी। साउथ एशिया में बढ़ते टेंशंस के बीच ब्रह्मोस एक क्रेडिबल डेटरेंट के रूप में देखा जा रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मेशिनोस्त्रोएनिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित। रेंज 290 किलोमीटर से अधिक, स्पीड माक 2.8, जमीन, समुंदर और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। धरती के नजदीक उड़ने वाला प्रोफाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक इसे मैरीटाइम डिफेंस के लिए एक शक्तिशाली विकल्प बना देते हैं। इंडोनेशिया का इंटरेस्ट उसके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, खासतौर पर नतूना आइलैंड्स और साउथ चाइना सी इन्फ्लुएंस जोन में सुरक्षा चुनौतियों के कारण। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में 2024 में शामिल होने से भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक टाइज और गहरे हुए हैं। ब्रह्मोस खरीदना जकार्ता का मजबूत जियोपॉलिटिकल संदेश होगा, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए अपनी डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन भी। भारत के लिए दूसरा ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील एक बड़ा माइलस्टोन है, जो हाई वैल्यू एडवांस वेपन सिस्टम्स बेचने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते ग्लोबल कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मोस दुनिया में इतनी चर्चा में क्यों है। इसका जवाब यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मैक 3 सुपरसोनिक स्पीड और सटीक वार क्षमता इससे सबसे अलग बनाती है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, स्टेल्थ डिजाइन और सी स्किमिंग फ्लाइट और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन कर देता है। जमीन, हवा और समुद्र पनडुब्बी किसी भी प्लेटफॉर्म में लॉन्च होने की क्षमता इस मिसाइल को और बहुमुखी बनाती है। बेहद घातक, भरोसेमंद और युद्ध प्रशिक्षित होने के कारण यह आज दुनिया भर में सबसे डिमांड में है। डील होते ही इंडोनेशिया को एक टॉप टियर डेटरेंट मिलेगा और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रिपल इफेक्ट दिखाई देंगे। साउथ ईस्ट एशिया के और देश भी ब्रह्मोस का मूल्यांकन कर रहे हैं। इंडिया की भूमिका एक स्टेबलाइजर के रूप में और मजबूत होगी।
ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का ग्लोबल डिफेंस कॉलिंग कार्ड है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना दो सच्चाइयों को साबित करेगा। भारत अब हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स का विश्वसनीय सप्लायर है और साउथ ईस्ट एशिया नई दिल्ली को एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है। भू राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है। इंडियन टेक्नोलॉजी अब इंडो पैसिफिक के डेटरेंस इक्वेशन को आकार दे रही है।